गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सारिका। आज हम बात करते हैं हेडेक की। हेडेक में माइग्रेन आपने सुना होगा। अक्सर लोग बोलते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं मुझे माइग्रेन हो गया है। तो माइग्रेन कैसे पता चलेगा कि आपको माइग्रेन हो गया है? माइग्रेन होता कैसे है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या सिम्टम रहते हैं, कितनी स्टेजेस में होता है और इसमें क्या हम करें जिससे हमारा माइग्रेन, कौन सी ऐसी दवा खाएं जिससे हमारा माइग्रेन सही हो जाए। तो इसके बारे में हम आज बात करते हैं। देखिए, माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि माइग्रेन हमारा 4 स्टेजेस में होता है: प्रोड्रोम, ऑरा और हेडेक और पोस्ट्रोम। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रोड्रोम की बात करते हैं। प्रोड्रोम होता क्या है? ये अर्ली साइन होता है, अलार्म साइन होता है माइग्रेन का। इसमें क्या होता है? मूड चेंज होता है, कमजोरी जैसा लगता है, सर में भारीपन बना होता है। तो ये अजीब सी फीलिंग होती है, हल्का बिजली उल्टी जैसा फेस आता है, समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। प्रोड्रोम, ये अलार्म साइन इसे कहा जाता है। दूसरा होता है ऑरा। ऑरा में क्या होता है? ये और आगे की फेज़ में जब जाता है तो ये हमारे सेंसरी मोटर नर्व्स में सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो कैसे पता चलेगा? देखिए, इसमें फोटोफोबिया और फोनोफोबिया की कंडीशन आती है। फोटोफोबिया मीन्स लाइट से पेशेंट को सेंसिटिविटी होगी, लाइट से उसे इरिटेशन होगी, दिक्कत होगी, हेडेक हल्का हल्का स्टार्ट हो जाएगा। साउंड भी, अगर तेज़ साउंड बजेगा तो उससे भी फोनोफोबिया, उससे भी उसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ऑरा की कंडीशन में ऐसा स्टार्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ आती है हमारा हेडेक। हेडेक में यहाँ पे क्या है? हेडेक तो स्टार्ट हल्का फुल्का रहता ही है, लेकिन ये थर्ड फेज में जब पहुँचता है तो ये हेडेक एक्चुअल में हेडेक होता है। इसमें नाउजिया का रेशियो बढ़ जाता है, वॉमिटिंग जैसा जो हो भी जाती है कभी कभी, नेक में स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन हेडेक में जब जाती है। और लास्ट क्या होता है? पोस्ट्रोम। पोस्ट्रोम में क्या होता है? हेडेक होने के बाद, तो जो थर्ड फेज में हेडेक है वो 4 घंटे से 72 घंटे तक आपका कंटिन्यू बना रह सकता है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। जब आपका हेडेक थोड़ा सबसाइड होता है तो जो लास्ट फेज़ आती है प्रोड्रोम कही जाती है। वो एक्चुअली फीलिंग जैसे हैंगओवर हो जाता है, वैसी उस तरीके की फीलिंग हमें महसूस होती है। तो ये 4 स्टेजेस में हमारा माइग्रेन यहाँ पे बताया गया है। तो उसमें करना क्या, कॉज क्या होता है इसका? देखिए, कॉज देखिए, एक तो फैमिली का भी होता है, फैमिली हिस्ट्री से भी ये माइग्रेन रूल आउट होता है। वहाँ भी एक बार को आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली में भी है। एक दूसरा चीज़ स्ट्रेस की वजह से होता है। तीसरा है हार्मोन की वजह से होता है अगर कुछ प्रॉब्लम है। और लास्ट वन देखिए, डाइट बहुत मैनेज करनी पड़ती है। तो डाइट की वजह से भी माइग्रेन की समस्या आती है। अब डाइट में कैसे समझ में आएगा? जो लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं या अपना मील स्किप करते हैं, खा नहीं पाते प्रॉपर डाइट में, तो उनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तो ये सारे कॉज होते हैं माइग्रेन होने के। अब माइग्रेन हो गया तो अभी क्या करना है? कौन सी ऐसी मेडिसिन हम लें जिससे हमारा माइग्रेन ठीक हो जाए? तो हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर इन 4 दवाओं को आप अपने पास रखते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको माइग्रेन की समस्या नहीं होगी। अगर आती भी है तो वो सही हो जाएगी। तो देखिए, बेलाडोना 30 पोटेंसी में आप ले लीजिए, ब्राइनिया 30 में ले लीजिए, ठीक है, नेट्रम्यूर 30 में ले लीजिए, और सेंगुनेरिया। ये 4 दवाएं ऐसी हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है। लेना कैसे है? देखिए, ब्राइनिया 5 बूंद लेना है, बेलाडोना 5 बूंद लेना है, ठीक है, नेट्रम्यूर 10 बूंद लेना है, और सेंगुनेरिया भी 10 बूंद लेना है। इन 4 दवाओं को सुबह, दोपहर, शाम, रात आपको लेना है। 5 बूंद ब्राइनिया और बेलाडोना 5 ड्रॉप्स लेनी है, और नेट्रम्यूर और सेंगुनेरिया 10 ड्रॉप्स लेनी है। दिन भर में आपको ये चारों दवाओं को लेना है। इसको कम से कम 15 से 20 दिन आप करिए। इसके बाद आपको अपने हेडेक में काफ़ी राहत मिलेगी। और प्रॉपर डाइट लीजिए, स्ट्रेस आउट मत होइए। और इन सब की वजह से, माइग्रेन की वजह से स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट होता है। एक ये भी कारण होता है माइग्रेन का। तो आप पहले तो मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको मेडिसिन लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, तो आपको माइग्रेन से बिल्कुल 100% आराम मिल जाएगा। आप इसे करके देखिए, ये मेडिसिन का प्रयोग करिए, इसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। थैंक यू।